तो क्लास 10th का पहला चैप्टर है अपना रियल नंबर्स। हम उसी चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले जान लेते हैं कि रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है। तो देखो, रियल नंबर्स जो होते हैं बेसिकली ये हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं दो टाइप के नंबर्स के। कौन कौन से दो टाइप के नंबर अपने पास में होते हैं? एक रैशनल नंबर और दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर। दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारा क्या बन जाएगा? रियल नंबर। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम आगे बढ़ने से पहले कि रैशनल नंबर होते क्या हैं और इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं। तो देखते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होंगे अपने, ये वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएँ। मतलब दोज नंबर्स विच कैन बी expressed in the form of p/q। मतलब एक नंबर ऊपर दूसरा नंबर नीचे और बीच में पट्टे का सिंबल। तो बेसिकली ये फ्रैक्शन टाइप का कुछ होना चाहिए वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q के बारे में बताया है कि वो इंटीजर्स होने चाहिए और वो भी ऐसे वैसे इंटीजर नहीं, को प्राइम इंटीजर्स। p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारी कंडीशन अगर कोई नंबर सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इनको। तो जैसे अपने पास में हम एग्जांपल लेके चलते हैं एक नंबर का 2/5। तो यहाँ देखेंगे ऊपर हमारे पास में न्यूमरेटर में क्या है? 2 है। क्या 2 एक इंटीजर है? तो आंसर है यस। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर है वो 5 है। क्या 5 हमारा एक इंटीजर है? तो आंसर है यस। तो p हमारा 2 है और q हमारा 5 है। क्या नीचे जो q हमारा क्या वो 0 के इक्वल है? तो आंसर है नो। तो p और q दोनों इंटीजर हैं और साथ साथ में q इज़ नॉट इक्वल टू 0। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 और 5 दोनों का ही कॉमन फैक्टर हो? तो ऐसा एक ही नंबर है, वो खाली है 1। तो हम बोलेंगे कि 2 and 5 हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर। जिन दो नंबर में एक ही कॉमन फैक्टर होता है उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो 2 and 5 आर को प्राइम इंटीजर्स। तो 2/5 जो है वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है रैशनल नंबर्स की। देयरफॉर वी कैन से कि 2/5 इज़ ए रैशनल नंबर। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए ऐसे वी हैव -3/8। क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो सोचो। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि क्या -3 एक इंटीजर है? तो इंटीजर तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो -3 इंटीजर है और 8 भी इंटीजर है और नीचे जो 8 है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो -3/8 भी अपना एक रैशनल नंबर हुआ। कैसे? क्योंकि 3 और 8 के बीच में भी कॉमन फैक्टर केवल एक है, तो ये दोनों भी आपस में को प्राइम है। तो -3/8 इज़ अ रैशनल नंबर। अच्छा, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए जैसे 12/20, क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो चेक करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि p और q दोनों ही हमारे इंटीजर हैं। बस हमें कंफर्म ये करना है कि क्या 12 और 20 हमारे को प्राइम नंबर भी हैं क्या? तो 12 और 20 इनके अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो 1 के अलावा ये 2 के टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में भी आते हैं। तो इनमें अगर देखा जाए दे हैव 3 कॉमन फैक्टर्स। कौन कौन से? 1, 2 एंड 4। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 and 20 आर नॉट को प्राइम। तो क्या 12/20 एक रैशनल नंबर हुआ? तो आंसर है यस। 12/20 फिर भी एक रैशनल नंबर है। कैसे? बिकॉज 12 और 20 भले ही को प्राइम ना हो, बट 12/20 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3/5, जहाँ पे 3 और 5 ये तो को प्राइम है। तो 12/20 को हम
एक ऐसे नंबर के रेशियो के फॉर्म में दिखा सकते हैं जहाँ पे वो दोनों नंबर आपस में क्या है, को प्राइम इंटीजर। सो यस 12/20 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर।